अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज बहुत ही कमाल की रेसिपी, चावलों की खीर, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ ग्लास चावल लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया। 3 से 4 अदद गाजर लिए हैं, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है, और थोड़ा सा हमारे पास खोया है। तो चावल हमने यहाँ पे नए लिए हैं, जिनमें कोई भी स्मेल नहीं होती। और यहाँ पे हमने 4 लीटर दूध ले लिया। तो जी यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे हम चावलों को थोड़ा सा हाथ से, तो यहाँ पे चावलों को आपने हाथ से थोड़ा सा तोड़ लेना है, क्योंकि गीले चावल हैं तो ये आसानी से टूट जाएंगे। आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना, वो फिर आपकी चावलों की खीर नहीं बनेगी बल्कि फिरनी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने दूध के अंदर चावल ऐड कर देने हैं। साथ ही इसके अंदर गाजर डाल देंगे। अच्छा जी, अगर आप खीर बना रहे हैं तो गाजर बस 3 से 4 ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो आपका गजरेला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल्के हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद इसमें सफ़ेद इलायची डाल दी है खुशबू के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से उबाल आ रहा है। तो आप भी जब भी खीर बनाएं हमेशा सिल्वर के बर्तन में बनाइएगा। मैंने यहाँ पे स्टील का लिया है, क्योंकि मैं पास खड़े होकर ही खीर बना रही थी और मुसलसल चम्मच इसके अंदर चला रही थी। अगर आप लोग बना रहे हैं तो आप सिल्वर का बर्तन लीजिएगा, क्योंकि स्टील के बर्तन में अगर खीर थोड़ी सी भी नीचे से जल जाए या लग जाए तो उसमें पूरी खीर में उसका टेस्ट और स्मेल आ जाती है। तो ऐसे चम्मच को घुमाते आपने प्रेस करना है, इसमें ही चावल मेल्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर खोया डाल देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खोया डाला था, क्योंकि दूध भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा जी, तो यहाँ पे खीर की पकने की निशानी ये होती है कि इसमें इस तरह से उबाल आना शुरू हो जाएगा, गाढ़ी हो जाएगी, और उसके बाद इसमें छींटे निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको अच्छे से हमने चम्मच को घुमाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। जब भी आपकी खीर में इस तरह से बुलबुले बनने शुरू हो जाएं तो आप समझें कि आपकी खीर बिल्कुल रेडी है। तो चीनी हमेशा आप खीर में लास्ट पे डालिएगा।
अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। मैंने यहाँ पे 4 लीटर दूध लिया था, तो उसके अंदर हाफ kg चीनी जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएं और 7 चम्मच घुमाते जाएं। तो यहाँ पे खीर हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, तो इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार खीर बन चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अच्छी चावलों की खीर बनी है। आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।